नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। जैक ने बढ़ाई मैट्रिक इंटर परीक्षा फीस, 25% तक बढ़ोतरी। 2026 के परीक्षार्थियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी का बड़ा निर्णय लिया है। परिषद ने परीक्षा फीस बढ़ाने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार मैट्रिक की परीक्षा फीस में अधिकतम 340 रुपए और इंटर की परीक्षा फीस में 290 रुपए तक की वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर फीस में करीब 25% की बढ़ोतरी की गई है। हर साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में लगभग 7.5 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिनमें मैट्रिक के करीब 4,25,000 और इंटर के लगभग 3,25,000 परीक्षार्थी होते हैं। फीस वृद्धि का असर सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों पर दिखेगा। हालांकि लड़कियों के लिए सभी वर्गों में समान शुल्क निर्धारित किया गया है। लड़कों के लिए सामान्य व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एक श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए अलग समान शुल्क तय किया गया है। स्वतंत्र परीक्षार्थियों की परीक्षा फीस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। जैक का कहना है कि पिछले कई सालों से परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जबकि इस अवधि में महंगाई लगातार बढ़ी हुई है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने कहा कि छात्रों पर अधिक भार न पड़े, इसका ध्यान रखते हुए ही फीस संशोधन किया गया है। इस बीच मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 5 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 6 से 12 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। गिरिडीह में हाथियों ने रौंद डाली धान की फसल। तेलुड़िया पंचायत से जमुआ रोड तक हाथियों का उत्पात, पूरी रात सहमे रहे ग्रामीण। गिरिडीह में मंगलवार देर रात जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड अचानक आबादी वाले इलाकों में सक्रिय हो गया। रात करीब 11 बजे से लेकर तड़के तक तेलुड़िया पंचायत, खुट्टा मोहल्ला और जमुआ मुख्य मार्ग के आसपास हाथियों की लगातार हलचल बनी रही। 20 से 25 की संख्या में मौजूद इन हाथियों ने कई जगहों पर तबाही मचाई है, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई। हाथियों का झुंड सबसे पहले पंचायत सचिवालय के पास देखा गया, जहां से वे खुट्टा मस्जिद के बगल वाली गली में पहुंच गए। अचानक इस मोहल्ले में प्रवेश करते ही उन्होंने एक बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। इसके बाद पूरा झुंड खेतों की ओर बढ़ गया, जहां धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी रात भर खेतों में घूमते रहे, जिससे कई किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। गाँव में हाथियों के मूवमेंट की वजह से स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कई ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के जोरदार आवाज और खेतों में तोड़फोड़ की आवाज पूरी रात सुनाई दी। हाथियों के गांव में आने की जानकारी मिलते ही तेलुड़िया पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम सहित ग्रामीण एक्टिव हो गए। उन्होंने रात में ही सभी मोहल्लों की मस्जिदों के माइक से घोषणा कर ग्रामीणों को घरों में रहने और सुरक्षित रहने की अपील की। इसके बाद ग्रामीणों ने हाथियों को सुरक्षित भगाने का प्रयास किया। मौके पर वन विभाग की टीम भी मौजूद रही। गिरिडीह के महेश मुंडा चौक पर बालू लदा ट्रक पलटा। बैंक ऑफ इंडिया के पास 4 दुकानें क्षतिग्रस्त। तीखे मोड़ होने की वजह से हादसा। गिरिडीह के महेश मुंडा चौक पर मंगलवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। जमताड़ा मेन रोड पर बालू से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक तीखे मोड़ पर पहुंचते ही बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक सीधा सड़क किनारे स्थित दुकानों पर चढ़ गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसा इतना जोरदार था कि दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक ट्रक अत्यधिक गति से चौक की ओर बढ़ रहा था। मोड़ पर अचानक चालक संतुलन नहीं बना पाया और ट्रक पलटता हुआ दुकानों से जा टकराया। रात का समय होने के कारण दुकानें बंद थी, जिससे जान माल के बड़े नुकसान से बचाव हो पाया है। फिर भी हादसे के बाद 4 दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दुर्घटना में जिन दुकानों को नुकसान पहुंचा है उनमें नकुल ठाकुर की पान दुकान, छठू ठाकुर मिष्ठान भंडार, बिरजू ठाकुर का सैलून और मंगरू होटल शामिल है। दुकानदारों ने बताया कि ट्रक की जोरदार टक्कर से अलमारी, काउंटर, कांच, खाद्य सामग्री, कॉस्मेटिक सामान और अन्य स्टॉक पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। झारखंड बार काउंसिल चुनाव पर बड़ा अपडेट, 15 मार्च तक हो जाएगा संपन्न। झारखंड बार काउंसिल का चुनाव 15 मार्च तक करा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 चरणों में चुनाव कराने की अनुमति दी है। पहले चरण का चुनाव कुछ राज्यों में 31 जनवरी 2026 तक होगा। झारखंड बार काउंसिल का चुनाव तीसरे चरण में होगा। तीसरे चरण का चुनाव 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 तक चुनाव संपन्न कराने को कहा था, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आग्रह के बाद 5 चरणों में चुनाव कराने को कहा गया है। 30 अप्रैल तक सभी राज्यों के चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य बार काउंसिलों द्वारा वकीलों की कानून की डिग्रियों का सत्यापन अनिवार्य है, क्योंकि फर्जी डिग्री धारकों के मामले में व्यवस्था को प्रभावित किया है। हालांकि सत्यापन प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद चुनाव रोके नहीं जाएंगे। जिन वकीलों की डिग्री का सत्यापन लंबित है, उन्हें प्रोविजनल तौर पर मतदान की अनुमति होगी। यदि बाद में उनकी डिग्री फर्जी या अमान्य पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।
कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे बार काउंसिल से प्राप्त डिग्रियों का सत्यापन करने के लिए विशेष टीम नियुक्त करें और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दें। झारखंड में सुबह कोहरा, दिन में धूप। अगले 3 दिन साफ रहेगा मौसम। सुबह के वक्त घना कोहरा, तापमान में होगी हल्की गिरावट। राज्य में 22 नवंबर तक अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर तक कोहरा छाने का अनुमान है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद और अन्य जिलों में सुबह दृश्यता प्रभावित होगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार कोहरे के बाद आसमान सामान्य रूप से साफ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। 19, 20 और 21 नवंबर को भी यही मौसम पैटर्न बने रहने का अनुमान है। दिन में धूप खिली रहेगी। उत्तरी और दक्षिणी झारखंड के कई जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। 22 नवंबर को भी ज्यादातर हिस्सों में ठंड में हल्की बढ़ोतरी के साथ साफ मौसम बना रहेगा। रांची में दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री और न्यूनतम 12 से 14 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। झारखंड के प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को मिली प्रोन्नति। डीजी रैंक अधिकारियों की संख्या हुई 4। झारखंड पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य के प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को डायरेक्टर जनरल रैंक में प्रोन्नति दे दी गई है। वह 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। तदाशा मिश्रा को प्रोन्नति मिलने के बाद झारखंड पुलिस में डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह, मनविंदर सिंह भाटिया तदाशा मिश्रा हैं। विधानसभा स्थापना दिवस को लेकर झारखंड स्पीकर के आवास पर संपन्न हुई महत्वपूर्ण बैठक। झारखंड इस साल अपने स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। इस दृष्टि से झारखंड विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड 22 नवंबर को अपनी स्थापना का भी समारोह आयोजित करने जा रहा है। इसी को लेकर कांके रोड स्थित विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आवास पर एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की है। बैठक में गृह विभाग, पथ निर्माण, भवन निर्माण, स्वास्थ्य विभाग के सचिव शामिल हुए। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी विचार विमर्श किया गया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। रांची के बिरसा चौक पर रांची नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर। रांची नगर निगम इन दिनों राजधानी को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान जोर शोर से छेड़े हुए है। इसी क्रम में बुधवार को रांची नगर निगम के द्वारा बिरसा मुंडा बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर रांची नगर निगम के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। सभी दुकानदारों इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोग रांची नगर निगम को टैक्स भी देते हैं और उसके अतिक्रमण हटाओ अभियान को भी झेलते हैं। जब यहाँ अतिक्रमण है तो फिर वह किस बात के लिए हमसे टैक्स लेते हैं। इस तरह का अभियान चलाने से हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ता है। जमशेदपुर के उलिडीह थाना से 200 मीटर दूर हुई चोरी। पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे घर वाले, 20 लाख के जेवरात ले भागे अपराधी। जमशेदपुर के उलिडीह थाना क्षेत्र से मंगलवार रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक घर में करीब 20 लाख रुपए मूल्य से सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पवन कुमार अपने परिवार के साथ मंगलवार रात आदित्यपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात जब वे घर लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पड़ा है। अंदर जाने पर अलमारी में रखा सोना चांदी के सभी कीमती गहने गायब मिले हैं। यह देख परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना उलिडीह थाना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही उलिडीह थाना प्रभारी दीपक ठाकुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घर का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। पवन कुमार द्वारा लिखित शिकायत मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जाँच शुरू की जाएगी। पलामू में 2 दिनों से लापता 8 वर्षीय बच्चे का शव कुएं से बरामद। 2 दिनों से लापता 8 वर्षीय बच्चे विवेक कुमार का शव बुधवार को एक कुएं से बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार विवेक लसलीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी गांव निवासी राम प्रवेश वर्मा का पुत्र था। विवेक कुमार सोमवार दोपहर करीब 1 बजे घर के पास खेलते हुए अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने सोमवार को काफी खोजबीन की थी लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। 2 दिनों की तलाश के बाद बुधवार को ग्रामीणों ने 7 बजे कुएं में शव देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया लगता है कि बच्चे की मौत खेलने के दौरान अनजाने में कुएं में गिर जाने से हुई है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कोडरमा में सड़क हादसा, युवक की मौत। बाइक पर लौट रहा था घर, अज्ञात वाहन ने चपेट में लिया, मजदूरी कर चलाता था घर। कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना NH 20 पर बीती रात हुए सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान छोटकी बागी निवासी
विक्की भुइयां पिता राजेश भुइयां के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक विक्की दूधी माटी चौक से अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। परिजनों के अनुसार विक्की रात में मोटरसाइकिल से घर की ओर लौट रहा था। जब वह डॉक्टर उर्मिला चौधरी क्लिनिक के पास स्थित कोलटैक्स के समीप पहुंचा, तभी अचानक एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर घायल हो गया। राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना कोडरमा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विकास पासवान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुरी तरह घायल विक्की को तुरंत सदर अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर से परिजन अस्पताल पहुंचे। विक्की का शव देखकर उनका रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने बताया कि विक्की दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करता था। वह घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। ऐसे में उसकी मौत ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। परिजनों ने प्रशासन से अज्ञात वाहन की पहचान कर दोषी को गिरफ्तार करने और परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। होटवार जेल में पत्थर जैसी रोटी, पानी जैसी दाल खा रहे कैदी। कैदियों ने कहा जानवर भी ऐसा खाना न खाए। रांची स्थित होटवार जेल की भोजन व्यवस्था को लेकर कैदियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कराए गए निरीक्षण अभियान में यह खुलासे सामने आए हैं। इस दौरान टीम ने 400 कैदियों, 200 विचाराधीन और 200 सजायाफ्ता से बातचीत की है, जिसमें भोजन, सुरक्षा और प्रशासनिक ढिलाई से जुड़े कई चिंताजनक मुद्दे उजागर हुए हैं। कैदियों ने बताया कि उन्हें रोजाना बेहद निम्न गुणवत्ता का खाना दिया जाता है। रोटी इतनी सख्त होती है कि रात भर में पत्थर जैसी जम जाती है, जिसे कई कैदी मजबूरी में आग पर सेक कर खाने लायक बनाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों के लिए स्थिति और भी खराब है, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त भोजन खरीदने का कोई विकल्प नहीं होता। दाल की हालत के बारे में कैदियों ने कहा कि दाल नाम पर सिर्फ पानी परोसा जाता है। उनका आरोप है कि अधिकारियों के निरीक्षण के दिनों में ही भोजन की गुणवत्ता सुधारी जाती है, जबकि बाकी समय बासी और घटिया खाना दिया जाता है। सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि जेल के अंदरूनी माहौल को लेकर भी कई गंभीर बातें सामने आई हैं। कैदियों ने बताया कि जेल के भीतर दबंग कैदियों का नेटवर्क सक्रिय रहता है, जो शिकायत करने वालों पर दबाव बनाते हैं। आरोप यह भी है कि जेल प्रशासन कई मामलों में कार्रवाई नहीं करता, जिससे पीड़ित कैदियों की आवाज दब जाती है। SNMMCH अस्पताल में घुसा सीआर, आईसीयू में बेड के नीचे छिपा। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार तड़के लगभग 4 बजे एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे अस्पताल प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है। अब अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग स्थित सर्जिकल आईसीयू में अचानक एक सीआर घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सीआर बिना किसी रोक-टोक के मुख्य गेट से अंदर आया और सीधे इमरजेंसी कॉरिडोर पार करते हुए सर्जिकल आईसीयू तक पहुंच गया। आश्चर्य की बात यह रही कि सुरक्षा कर्मियों को भी उसके प्रवेश का आभास नहीं हो सका। अंदर पहुंचने के बाद सीआर एक बेड के नीचे अंधेरे में जाकर छिप गया। इसी दौरान एक इमरजेंसी कर्मी की नजर उस पर पड़ी। उसने तुरंत स्थिति को संभाला और सीआर के पीछे दौड़ते हुए आईसीयू में पहुंचा। लाइट ऑन करवाने के बाद उसने स्टाफ की मदद से सीआर को आईसीयू से बाहर निकाला। कुछ देर की अफरा तफरी के बाद सीआर उसी रास्ते से होते हुए मुख्य गेट के बाहर भाग गया। घटना के बाद अस्पताल में सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कैसे एक जंगली जानवर बिना रोक-टोक अस्पताल के सबसे संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंच गया। धनबाद गोलीकांड, डबल मर्डर का आरोपी निकला मृतक। धनबाद में मंगलवार को जिले के झरिया थाना क्षेत्र कतरास मोड़ में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों द्वारा एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के तार बिहार के छपरा जिले से जुड़ा हुआ है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि वह छपरा में दर्ज एक हत्या के मामले का आरोपी है। झरिया में वह छिपकर रह रहा था। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि अपराधियों द्वारा जिस युवक को गोली मारी गई है उसका नाम प्रेम यादव है, जिसका बिहार के छपरा से कनेक्शन है। छपरा जिले में हुई हत्या के मामले का आरोपी मृतक प्रेम आरोपी था। लगभग 1 महीने से झरिया में छिप कर रह रहा था। झरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को अज्ञात अपराधियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। मृतक की पहचान प्रेम यादव, थाना मखेर, जिला सारण, छपरा, बिहार निवासी के रूप में की गई है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची झरिया पुलिस ने प्रेम को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक प्रेम यादव छपरा के भेल्दी थाना कांड संख्या 258/2025 में पिछले 2 अक्टूबर को सूरज पांडे और राहुल पांडे की हत्या के मामले में वांछित था। प्रेम यादव लगभग 1 महीने से झरिया में छिपकर रह रहा था ताकि पुलिस की गिरफ्त से बच सके। रांची में रतन टॉकीज चौक के पास मिला शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस। रांची के मेन रोड स्थित रतन टॉकीज चौक के समीप बुधवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। शव को देखकर प्रतीत हो रहा है कि युवक कूड़ा कचरा चुनकर अपना गुजारा करता था। शव मिलने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है। इधर घटना की जानकारी तुरंत लोअर बाजार थाना को दी गई है। सूचना पाकर थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी तक मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने की पहल,
झारखंड ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक 3 दिसंबर को। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर है। हेमंत सरकार की प्राथमिकता हमेशा से जरूरतमंद ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया करा रही है। इसी उद्देश्य से झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 3 दिसंबर को आयोजित की गई। बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री सहित कई विभागों के प्रधान सचिवों को आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा सभी प्रमंडलीय आयुक्त भी बैठक में शामिल होकर ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए ठोस खाका पेश करेंगे। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह करेंगी। सरायकेला में कुएं से मिली महिला की लाश। 4 साल से लिव इन में रह रही महिला मंगलवार को ही किराए के घर में हुई थी शिफ्ट। सरायकेला के कांडू थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में बुधवार तड़के एक महिला का शव कुएं में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह ग्रामीणों ने जब कुएं में एक महिला का शव तैरता हुआ देखा, इसके बाद तुरंत इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी झामुमो नेता कृष्णा बास्के को दी है। मौके पर गाँव के कई लोग पहुंचे। इसके बाद महिला के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। मृतका की पहचान चांडल के रुचाप गांव की रहने वाली रूपा देवी के रूप में की गई है। रूपा पिछले 4 सालों से अपने पुरुष मित्र रोशन कुमार सिन्हा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जानकारी के अनुसार दोनों मंगलवार को ही पदमपुर गांव पहुंचे थे। वे बबलू बास्के के घर में किराए पर रहते थे। मंगलवार शाम दोनों ने खाना खाया और आराम किया। देर रात रोशन सिन्हा अपनी ड्यूटी पर चला गया था, जिसके बाद देर रात से सुबह के बीच किसी समय यह घटना हुई। नीट पीजी की पहली काउंसलिंग हुई शुरू। झारखंड राज्य के मेडिकल, एमडी, एमएस और डिप्लोमा और डीएनबी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में साल 2025 के लिए प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है। यह काउंसलिंग नीट पीजी 2025 के परिणाम के आधार पर की जाएगी और राज्य कोटे के सीटों पर एडमिशन के लिए चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन और प्रमाण पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, जो 19 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 20 नवंबर को राज्य मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी और इसी दिन अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। मेरिट रैंक में किसी भी त्रुटि को 21 नवंबर तक प्रमाण सहित बोर्ड को सूचित करना अनिवार्य होगा। बोर्ड 22 नवंबर को अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करेगा। 23 से 25 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की सुविधा खुली रहेगी, जबकि 25 नवंबर को चॉइस एडिट का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। 27 नवंबर को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और संस्थान में दाखिले की प्रक्रिया 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों के नाम 10 नवंबर को प्रकाशित फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हाता के रेलवे अंडरपास में पानी निकासी की छड़ बाहर आने से हजारों लोग परेशान। ठेकेदार की लापरवाही पर ग्रामीणों में आक्रोश। जमशेदपुर के रेलवे अंडरपास में पानी निकासी के लिए लगाए गए लोहे की छड़ बाहर निकल आने से प्रतिदिन हजारों छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं स्थानीय ग्रामीण गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। अंडरपास से गुजरते समय कई वाहन चालक और पैदल राहगीर दुर्घटना के डर से सहमे रहते हैं। अभिभावक नारायण मोडल अपने बच्चों को विद्यालय छोड़ने के क्रम में इसी उभरी छड़ पर फंसते फंसते बच गए। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले मेरे बड़े भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही देखकर मैं फिर से डर गया हूँ। छड़ को तार से बांधकर ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अंडरपास निर्माण कार्य में लगी ठेकेदार कंपनी कोई सुधार नहीं कर रही है। इससे रोजाना स्कूल जाने वाले सैकड़ों बच्चे, बाइक सवार और स्थानीय लोग घायल होने के खतरे के साथ गुजरने को मजबूर हैं। इस समस्या को लेकर डीआरएम से लेकर सभी संबंधित विभागों को लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड सीआईडी का आदेश, अब डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी जारी नहीं कर सकते टेकडाउन नोटिस। साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री नियंत्रण के संबंध में सीआईडी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब डीआईजी रैंक से नीचे के कोई भी अधिकारी ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। यह फैसला सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में हाल ही में किए गए संशोधनों को लेकर किया गया है। झारखंड सीआईडी के आईजी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सीआईडी के डीआईजी को टेकडाउन नोटिस जारी करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह आदेश मुख्य रूप से 22 अक्टूबर को अधिसूचित जीएसआर 775 के प्रावधानों के अनुरूप है। नए संसाधनों के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी ऑनलाइन सामग्री को हटाने टेकडाउन की सूचना डीआईजी के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं होनी चाहिए। गिरिडीह में प्रेमी ने की किशोरी की हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पचंबा पुलिस ने बीते 30 अक्टूबर को हुई 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग छात्रा के प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। गाड़ियों के शौकीनों के लिए बेहतरीन मौका, झारखंड जगुआर कर रहा
थार, कमांडर, एम्बेसडर समेत कई वाहनों की नीलामी। अगर आप पुलिस या सरकारी वाहनों का शौक रखते हैं तो आपके लिए एक शानदार खबर है। नक्सलियों के खिलाफ अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला झारखंड पुलिस का विशिष्ट विंग झारखंड जगुआर अपने पुराने वाहनों की नीलामी करने जा रहा है। यह नीलामी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो थार, एम्बेसडर, कमांडर प्रतिष्ठित और मजबूत गाड़ियों को अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं। झारखंड जगुआर जिन पुराने वाहनों की नीलामी कर रहा है उनमें कई प्रकार के मॉडल जैसे महिंद्रा थार, महिंद्रा कमांडर, हिंदुस्तान एम्बेसडर, टाटा इंडिगो, टाटा सुमो गोल्ड, टाटा 407 शामिल है। झारखंड में सुस्त पड़ा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। चालू वित्त वर्ष के 8 माह बीते लेकिन अब तक लक्ष्य ही तय नहीं। झारखंड में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सुस्त पड़ गया है। चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अब तक जिलों को वार्षिक लक्ष्य भी जारी नहीं किया है। नतीजा यह है कि जिला उद्योग केंद्र और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने आवेदन लेना शुरू नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा से ज्यादा आवेदन आ गए थे। उन मामलों का पिछले साल निपटारा नहीं हो पाया है। उसी साल के आवेदन पर इस साल भी काम चल रहा है। पिछले साल की लंबी सब्सिडी भी इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। बैंकों की बेरुखी भी दिख रही है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के आंकड़ों के मुताबिक बैंक ने PMEGP लोन देने में रुचि नहीं दिखा रहा है। रामगढ़ में लोन नहीं चुकाने पर घर को सील कर बैंक के हवाले किया गया। लोन नहीं चुकाने पर पुलिस प्रशासन ने सांडी निवासी सत्येंद्र प्रसाद सिंह के 2 मंजिला मकान को दखल कब्जा कर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के हवाले कर दिया है। यह घर रामगढ़ जिले के कुजू OP के अग्रसेन DAV के सामने स्थित है। इस संबंध में रामगढ़ शाखा मैनेजर जितेंद्र कुमार महतो ने बताया कि सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने करीब 20 साल पहले अपनी जमीन समेत मकान को गिरवी रखकर बैंक से 3 अलग अलग लोन लिए थे। लोन की राशि 41 लाख रुपए थी लेकिन समय पर लोन नहीं चुकाने पर यह बढ़कर करीब 55 लाख रुपए हो चुकी है। बैंक ने सत्येंद्र सिंह को कई बार लोन चुकाने के लिए कहा लेकिन उन्होंने लोन नहीं चुकाया। इसके बाद रांची मुख्यालय को इसकी जानकारी दी गई। रोसार्ब के निर्देश पर मुख्यालय से जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ DC ने SDO को बैंक के पक्ष में दखल कब्जा दिलाने का आदेश दिया। इसके बाद रामगढ़ CO रमेश रविदास ने सरफेसी एक्ट 2002 के तहत खाता संख्या 5 प्लॉट संख्या 638 रकवा 10 डिसमिल भूमि समेत पूरे मकान को सील कर उसे बैंक के हवाले कर दिया है। इस संबंध में रामगढ़ CO रमेश रविदास ने बताया कि SDO के निर्देश पर सत्येंद्र सिंह के आवास को करीब 4 घंटे के बाद दखल कब्जा कराकर बैंक के हवाले कर दिया गया। वहीं नीलामी प्रक्रिया पूरी होने तक 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इधर उधारकर्ता सत्येंद्र प्रसाद सिंह अपने परिवार वालों के बिना सामान के अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं। छिपादोहर में 2 बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। छिपादोह पेट्रोल पंप के निकट मार्ग पर मंगलवार देर रात तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। 5 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सवार दूर सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही छिपादोह पुलिस दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई है। ग्रामीणों के अनुसार घटना के लगभग आधे घंटे तक घायल सड़क पर ही पड़े रहे क्योंकि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस चालक को फोन करने पर पता चला कि एम्बुलेंस तो छिपादोहर अस्पताल में ही खड़ी थी लेकिन चालक बरवाडीह गया हुआ था। चालक की अनुपस्थिति के कारण घायलों को उपचार मिलने में भारी देरी हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस चालक छिपादोहर में रहता ही नहीं है जिसके कारण आपात स्थिति में हमेशा देरी होती है। उत्कृष्ट विधायक के चयन के लिए झारखंड स्पीकर के आवास पर संपन्न हुई महत्वपूर्ण बैठक। झारखंड इस साल अपने स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। इस दृष्टि से झारखंड विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड के रजत जयंती वर्ष में विधानसभा का उत्कृष्ट विधायक चुना जाना भी काफी विशिष्ट है। इसी के मद्देनजर कांके रोड स्थित विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आवास पर एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। रजत वर्ष समारोह को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की है। बैठक में गृह विभाग, पथ निर्माण, भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सचिव शामिल हुए। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी विचार विमर्श किया गया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। वृंदा करात पहुंची देवघर, कहा बिहार चुनाव में आयोग की भूमिका संसदीय प्रणाली पर हमला, क्या कोई घुसपैठिया मिला। भाकपा मार्क्सवादी की वरिष्ठ नेत्री वृंदा करात ने बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आयोग की भूमिका को संसदीय प्रणाली पर हमला बताया है। वृंदा करात बुधवार को देवघर परिसदन में पत्रकारों से बात कर रही थी।
वृंदा करात ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन किया है। उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ एफआईआर का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या कोई घुसपैठिया मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए हैं, जबकि पलायन करने वाले लोग अब इसकी शिकायत कहां करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में सांप्रदायिक प्रचार हुआ, जिस पर आयोग ने किसी को एक भी नोटिस नहीं दिया है। चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। वृंदा करात ने बिहार सरकार द्वारा चुनाव के अंतिम समय में महिलाओं को 10,000 रुपए देने के फैसले पर भी सवाल उठाया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।